हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में यूज ऑफ यूज्ड टू मीन्स मॉडल वर्ब यूज्ड टू का प्रयोग करना सीखेंगे कि कहाँ और किस सिचुएशन पे यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो रूल है, जो नियम है यूज्ड टू का यूज का, उसे देखें। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल रेगुलर एक्शंस इन द पास्ट। पास्ट की जो एक्शन है, एक्शन मतलब होता है काम। जो काम हम पास्ट में किया करते थे, भूतकाल में किया करते थे, उसके लिए यूज्ड टू का यूज किया जाता है। पास्ट में किया करते थे, अब नहीं करते हैं, ऐसे जो एक्शन है, ऐसा जो कार्य है, उसे हम कब किया करते थे? पास्ट में। अब नहीं करते हैं, उसके लिए यूज्ड टू का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल है, आई यूज्ड टू वॉक 10 किलोमीटर एवरी डे। मैं हर रोज प्रतिदिन 10 किलोमीटर चला करती थी। अब वो मैं नहीं करती हूँ। अब मैं 10 किलोमीटर नहीं चलती हूँ, पहले चला करती थी। तो ये पास्ट का क्या एक्शन है। ही यूज्ड टू कम हियर एवरी मॉर्निंग। वह प्रत्येक सुबह यहाँ आया करता था। अब वो नहीं आता है। तो इस जो दोनों सेंटेंसेस है, वो क्या बता रहा है? पास्ट के एक्शन को, कि ये काम पास्ट में होता था, अब नहीं होता है। यूज्ड टू का सेकंड यूज है टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग्स इन द पास्ट। हमने पहला रूल देखा यूज्ड टू का, उसमें एक्शन के बारे में बताया गया था। अब है स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था या स्थिति। किसी व्यक्ति या वस्तु के पास्ट में जो स्थिति या अवस्था थी, उसे बताने के लिए, जो अब नहीं है, उसे बताने के लिए यूज्ड टू का यूज किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है स्टेट, स्टेट अवस्था, स्थिति। एग्जाम्पल देखें। आई यूज्ड टू लिव इन पंजाब। मैं पंजाब में रहा करती थी, पास्ट में रहा करती थी, अब नहीं रहती हूँ। तो ये लीव जो है वो क्या है, किसको बता रहा है? एक्शन को नहीं बता रहा है, स्टेट को बता रहा है। रहने की जो स्थिति है, उसको बता रहा है कि मैं पास्ट में पंजाब में रहा करती थी, अब नहीं रहती हूँ। शी यूज्ड टू बी अ डांसर। वह एक डांसर हुआ करती थी। पास्ट में, भूतकाल में वह एक डांसर हुआ करती थी। थर्ड एग्जाम्पल है, मोहन यूज्ड टू रीड 8 hours बट नाउ ही रीड्स 3 hours। मोहन पहले 8 घंटे पढ़ाई करता था, पढ़ता था, बट परंतु नाउ अब वह केवल कितने घंटा पढ़ता है? 3 घंटा पढ़ता है। पहले कितना घंटा पढ़ता था? 8 घंटा, है ना। पास्ट में पढ़ा करता था, अब वो केवल 3 घंटा पढ़ता है। तो ये जो 8 घंटा कब पढ़ता था? पहले। तो ये पास्ट की स्थिति को बता रहा है कि पहले वो 8 घंटा पढ़ता था, अब केवल 3 घंटा पढ़ता है। थर्ड यूज है यूज्ड टू का, हैबिचुएटेड या कस्टम्ड। आदि जिसको बोलते हैं, आदि हो जाना, लत लग जाना, है ना। आदि हो जाना, लत लगना, किसी चीज की अभ्यस्त हो जाना, उसको बताने के लिए वर्तमान की आदतों को, वर्तमान समय में किसी आदत का लत लग जाना, उसे बताने के लिए भी वर्तमान में यूज्ड टू का यूज किया करते हैं। एग्जाम्पल देखें। मैं चाय का आदी हूँ, मतलब मुझे चाय की लत लगी है। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर बी का फॉर्म, बी मतलब इज आर एम वॉस वर्ब का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज्ड टू टी। मैं चाय का आदी हूँ, तो आई एम यूज्ड टू टी। अगर यहाँ पर क्रिया दिया है, सेकंड एग्जाम्पल देखे, वह चाय पीने का दिया है। तो पीने का जो क्रिया के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म।
वह चाय पीने का आदी है। तो क्या बनेगा सेंटेंस? ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी। वह चाय पीने का आदी है, मतलब चाय बहुत पीता है, लत लगी हुई है। तो उससे कैसे सेंटेंस बनाया जाता है? ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी। तुम शोरगुल के आदी हो। यू आर यूज्ड टू नॉइस। आर जो है इसलिए लगाए क्योंकि सब्जेक्ट है यहाँ पर यू। उसे झूठ बोलने की आदत है। ही इज यूज्ड टू टेलिंग। बोलना यहाँ पर दिया है इसलिए यहाँ पर टेलिंग लाई। लाई माने झूठ बोलना। तो वर्तमान की जो आदत, जिस चीज की लत लगी है, उसे बताने के लिए क्या करते हैं? यूज्ड टू का यूज किया जाता है। यूज्ड टू का एक और यूज होता है कि यूज्ड टू से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। करता था, करती थी, करते थे सेंस के लिए। तो देखें अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाया जाता है सेंटेंस। एग्जाम्पल देखें, मीता गीत गाया करती थी। गीत गाया करती थी, इसका सेंटेंस बनेगा मीता यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। एक ऐसा सेंटेंस है अफर्मेटिव, साधारण, कि मीता गीत गाया करती थी। अब इसका हमको नेगेटिव बनाना है, तो मीता गीत नहीं गाया करती थी, नेगेटिव सेंस है। तो मीता यूज्ड नॉट टू। यूज्ड और टू के बीच में नॉट का यूज किया जाता है। मीता यूज्ड नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। या फिर आप ऐसे बना सकते हो, मीता डिड नॉट यूज टू सिंग अ सॉन्ग। ये जो पैटर्न है सेकंड वाला, मीता डिड नॉट यूज टू सिंग अ सॉन्ग, ये ज्यादा यूज किया जाता है नेगेटिव बनाने के लिए। यूज्ड टू के जो अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए ये जो पैटर्न है डिड नॉट वाला, वो ज्यादा यूज किया जाता है। अब हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या करें? क्या मीता गीत गाया करती थी? तो यूज्ड मीता टू सिंग अ सॉन्ग, या डिड मीता यूज टू सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज्ड टू का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में मॉडल वर्ब यूज टू का प्रयोग करना सीखा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।